सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 241 डेज बचे हैं। तो आप लोग भी अगर इस वक्त ऑनलाइन देख देख के पक गए हैं कि मोहित सर बेस्ट है या ओम सर बेस्ट है, तो यार आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना। अगर कोई टीचर इस लेवल तक पहुंचाए कि वो आपको पढ़ा सकता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने के लिए, तो आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए ना, आप पढ़िए। इतनी कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों टीचर्स बेस्ट हैं। ये है कि मोहित सर थोड़े से बोरिंग लगते हैं लोगों को, क्योंकि वो इतना बात नहीं करते हैं, वो बस आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, बस वो रिप्लाई बहुत सैवेज देते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग ओम सर की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन और अभी चल रहा है, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। तो मैंने तो ऑनेस्टली ओम सर से कभी नहीं पढ़ा है, मैंने हमेशा मोहित सर से पढ़ा है एंड मुझे वही बेस्ट लगते हैं। एंड मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा सीरियस होगा ना, उसे मोहित सर से ही पढ़ना पसंद आएगा, क्योंकि क्लास में आपको बात इतना इंटरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आप पढ़ने आए हैं, टीचर पढ़ाने आए हैं, आप पढ़िए और जाइए, तो वही चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। बट फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि ओम सर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं या उनसे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, तो आप उनसे जाके पढ़िए। उसके लिए दो टीचर्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों टीचर्स अपनी अपनी जगह पे बेस्ट टीचर्स हैं। एक चीज़ ये आई थिंक आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो आपके लिए इतनी मेहनत लेक्चर्स के पहले, लेक्चर्स के बीच में, लेक्चर्स के बाद हर चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को कंपेयर करने से बेहतर होगा, आपको जिससे पढ़ना है आप उनसे पढ़िए। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है ना, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। टीचर्स की वार मत कराइए कि ये टीचर बेस्ट है, हमारे टीचर बेस्ट है। ऐसे ही एमआर सर और सलीम सर में हो रहा था कि एमआर सर बेस्ट है, सलीम सर बेस्ट है। जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए। आपको एमआर सर से पढ़ना है एमआर सर से, सलीम सर से पढ़ना है सलीम सर से पढ़िए। ऐसे ही मोहित सर से पढ़ना है उनसे पढ़िए, ओम सर से पढ़ना है उनसे पढ़िए। चारों लोग अपनी अपनी जगह बेस्ट है। खैर बात कर लेते हैं। वैसे कल मुझे ये बताना था कि मैंने प्लानर कल आप लोगों को अपना बताया था, तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मेरा प्लानर बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर मे बी मैं इतनी चीज़ें नहीं कर पाऊंगी, मैं एक बार में एक चीज़ लूँ और उसको करने पे कम ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, लाइक 15 बायो के, 6 फिजिक्स के, 6-7 कुछ केमिस्ट्री के, ऐसे ले रखे हैं। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम चीज़ें मेरी पढ़ी हुई है। मतलब अगर मैंने 6 चैप्टर केमिस्ट्री के लिए ना, तो 5-6 मेरे डन है, 5 डन है मेरे। ऐसे ही फिजिक्स के लिए भी, मतलब नहीं, फिजिक्स के लिए मैंने 7 चैप्टर ले रखे हैं, पर मेरी 4 ही 5 डन है, बट मैक्सिमम पोर्शन डन है। एंड बायो के लिए भी सेम, मेरा मैक्सिमम पोर्शन उसमें भी डन है। लेक्चर्स डन है, मुझे इस महीने उसे लर्न करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड टेस्ट देना है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं सोची मैं आपको बता दूं। बाकी मेरा पूरा दिन कैसा गया वो बता देती हूँ। तो कल मेरा फ़ैन बिगड़ा था, मैं आप लोगों को बताया था, तो फ़ैन बिगड़ा ही हुआ रहा। रात में कूलर मिल गया था खैर हम लोग को हॉस्टल की तरफ से, तो रात तो किसी तरह कट गई। हम दोनों रूममेट ने ऐसे बेड सटा के मुश्किल से सो लिए हम लोग, और फिर सुबह मैं 8 बजे लाइब्रेरी चली गई। तो सुबह से लेके अब तक मैंने एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ा है एंड मेरा लंच नहीं आने वाला था, तो मैं बाहर से लंच लेके अभी रूम पे आई थी लंच करने। एंड बस मैं लंच कर ली हूँ, मैं वापस जा रही हूँ लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी तो अभी 2:30 बज रहा है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ एंड फिर मैं 3:30 बजे लाइब्रेरी से लाइव आऊँगी। एंड लाइव आऊँगी तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा वेक्टर वाला चैप्टर। एंड अगर और मन किया मेरा लाइव में देर तक रहने का, तो हम बायो का एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। एंड अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर आज रात में शुरू कर दूंगी, या तो फिर अगर मुझे रात में टाइम से नींद आ गई तो फिर मैं सुबह उठ जाऊंगी 3:30-4 बजे, एंड तब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर शुरू कर देंगे। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।